बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ना सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे बल्कि हम एक ऐसे मेथड को देखेंगे जिसके साथ हम उनको बड़ी ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ईडियम्स जिन्हें हम मुहावरे भी कहते हैं, उनको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दें और हर ग्रुप को हम एक नेम की बेस पर याद रखें। जैसे अब हम एक ऐसे ग्रुप को सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जो सी या ओशन से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट इडियम इज एट सी। एट सी का मतलब होगा किसी भी कंफ्यूजन यानी उलझन वाली हालत में होना। सो इट वॉज अ लॉन्ग वॉयज एंड ही वॉज एट सी, यानी एक लंबे सफर के दौरान वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में था। अ सी चेंज यानी समंदर जितना चेंज, यानी एक बहुत बड़ा चेंज आना, बदलाव आना। सो देयर वॉज अ सी चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी एक तरफ डेविल का होना और दूसरी तरफ डीप सी का होना, यानी एक बहुत ही मुश्किल हालत में फंस जाना, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। He was caught between the devil and deep sea by opposing his boss. अपने बॉस को अपोज करने के बाद वो ऐसे फंस गया था जैसे एक तरफ डेविल हो और दूसरी तरफ डीप सी हो। अ ड्रॉप इन द ओशन या स्पिट इन द ओशन, इन दोनों का मतलब ड्रॉप कहते हैं कतरे को, यानी पूरे समंदर के मुकाबले में कतरा होना, या स्पिट करना यानी समंदर के अंदर थूकना। ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ी चीज का बहुत ही थोड़ा सा होना। सो द मनी दैट ही रिसीव्ड फॉर हिज बिजनेस was just a drop in the ocean. जो मनी उसने बिजनेस के लिए ली वो ऐसे थी जैसे एक छोटा सा ड्रॉप हो ओशन में। एन ओशन ऑफ समथिंग, इसका बिल्कुल उलट होगा। ओशन ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। ही इज एन ओशन ऑफ नॉलेज, यानी वो नॉलेज का एक समंदर है, यानी बहुत बड़ा नॉलेज है उसके पास। बॉयल द ओशन, बॉयल द ओशन, जैसे हम ओशन को बॉयल नहीं कर सकते तो इसका मतलब होता है कि एक इम्पॉसिबल टास्क को करना। सो ही ट्राइड टू बॉयल द ओशन, उसने कोशिश की कि वो ओशन को बॉयल कर ले, यानी मुश्किल काम कर ले, बट कुड नॉट सक्सीड इन बिकमिंग द हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि ये रियलिटी में नहीं था उसका बनना तो वो ना कर सका। ओके, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इडियम्स इज रिलेटेड टू फीदर। फीदर वर्ड यूज होता है आमतौर पे पर के लिए, पंख के लिए, जो बर्ड्स के लिए जो उनका पार्ट होता है उसके लिए। ओके, टू शो वाइट फीदर, इसका मतलब है कि कोवर्डली बिहेव करना, बुज़दिलाना अंदाज में, यानी वाइट फीदर शो करने से मुराद होगा कोवर्ड बिहेव करना। सो डोंट शो वाइट फीदर बिफोर द एनिमीज, दुश्मनों के सामने वाइट फीदर शो ना करें बल्कि आखिर तक लड़ें। अ फीदर इन वंस कैप, किसी की कैप में फीदर का होना, ये इडियम यूज हुआ है एंशियंट टाइम के साथ। ये रेफर करता है कि पहले जब सोल्जर्स प्रमोट होते थे तो उनका एक तरीका ये होता था कि उनकी कैप में नंबर ऑफ फीदर्स ज्यादा होते थे, तो ये एक सक्सेस की अचीवमेंट होती थी। सो इट इज अ फीदर इन हिज कैप टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन ओलंपिक्स, यानी जब वो कोई गेम में रिप्रेजेंट करेगा अपने कंट्री को तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टू फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब है कि आप अपनी पावर या पोजीशन को फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल करें। सो ही यूज्ड टू फीदर हिज नेस्ट बाय यूजिंग द मनी दैट वाज रेज्ड बाय चैरिटी, जो मनी उसने चैरिटी के लिए इकट्ठी की थी वो अब उसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब है कि ऐसे दो शख्स लोगों के लिए बोला जाता है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं बिहेवियर वाइज, करेक्टर वाइज। सो हम आमतौर पे फ्रेंड्स के लिए भी बोल सकते हैं, कुलीग्स के लिए बोल सकते हैं, फेलोज के लिए भी बोल सकते हैं, ब्रदर्स के लिए बोल सकते हैं, सिस्टर्स के लिए बोल सकते हैं। सो बोथ द फ्रेंड्स आर बर्ड्स ऑफ सेम फीदर एंड गो अलोंग विद वेल। इसी तरह इन फाइन फीदर, फाइन फीदर यानी अच्छे फीदर में होना, यानी अच्छे, जैसे बर्ड्स के लिए कहते हैं जो खूबसूरत फीदर में होते हैं, यानी अगर हम इसको आदमी के लिए बोलेंगे तो ये वेल ड्रेस के मीनिंग में आ जाएगा। ही वॉज इन फाइन फीदर एट द सेरेमनी। इसी तरह रफल वंस फीदर, इसका रफल करने का मतलब होता है एनॉय करना, इरिटेट करना, यानी खराब करना, तो किसी को इरिटेट करना। आई डिडंट मीन टू रफल योर फीदर बिहाइंड दिस जोक, यानी मेरा मकसद आपको इस जोक के बदले जो है वो इरिटेट करना बिल्कुल नहीं था। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आपको हमारी तरफ से ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।